नमस्कार साथियों। एलएम ज्योग्राफी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था की, और राजस्थान की अर्थव्यवस्था में आज हम बात करने वाले हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र, जो कि हमारे आर्थिक विकास के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अंतर्गत कृषि और संबंध क्षेत्र के बाद में अगला जो अध्याय है वह है औद्योगिक विकास, जिसमें हम विशेष रूप से द्वितीय क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र को लेके क्या पूछा जाएगा। देखिए, राजस्थान के उद्योग हम ज्योग्राफी के अंतर्गत भी पढ़ते हैं और औद्योगिक क्षेत्र इकोनॉमिक्स में भी है, तो कहीं ना कहीं दोनों में प्रश्न पूछने का जो है अंतर दिखाई देता है। अब यदि हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था की बात करें या इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र की बात करें, तो इसमें जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा है, इकोनॉमिक सर्वे में जिनके बारे में बताया गया है उनके बारे में हमें पूछा जाएगा। सबसे पहले कि औद्योगिक क्षेत्र जो है यह कौन सी आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है। तो हम लोग सब जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र यह द्वितीयक श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं। देखिए, आर्थिक क्रियाएं प्राथमिक, जिसमें कृषि और संबंध क्षेत्र आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र आता है, तृतीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में सेवा क्षेत्र आता है, चतुर्थक भी है और पंचम भी है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन करते हैं तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत हम जो है किसका अध्ययन करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो अब हमें यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे, एक तो पूछा जाएगा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां होती है या किन्हें शामिल किया जाता है। दूसरा, सकल राज्य मूल्यवर्धन में स्थिर और प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का कितना योगदान है। इसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी गतिविधि शामिल है उनका सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्या योगदान है, या उनमें वृद्धि या कमी हुई है तो वार्षिक वृद्धि और कमी जो भी है वह पूछा जाता है। और साथ ही साथ राजस्थान में औद्योगिक उत्पादकों में जो भी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को लेके जो सूचकांक जारी किया जाता है, जिसे हम औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के नाम से जानते हैं, उनके संदर्भ में पूछा जाता है। तो देखिए, आज हम सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के बारे में, और उनको लेके क्या प्रश्न, किस प्रकार के प्रश्न हमें पूछे जाने की संभावना है, उन पर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की, और सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में उद्योग क्षेत्र। तो सबसे पहले तो उद्योग या औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र यह द्वितीय क्षेत्र की पहला पॉइंट तो ये क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र जो है यह द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है। कृषि और संबंध क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है, जबकि उद्योग द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक क्रिया है। दूसरा पॉइंट जो है वह है कि उद्योग क्षेत्र में किसे शामिल किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले खनन, उत्खनन,
विनिर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। निर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत 1, 2, 3 और 4, इन 4 क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। तो अब हमारा यहां से, यानी कि यहां जो पूरा पैराग्राफ दे रखा है कि औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर 2011-12 मूल्यों पर 6.32% की वृद्धि देखी गई है। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत खनन एवं उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं तथा निर्माण क्षेत्र शामिल है। तो इसका मतलब हमें क्या प्रश्न बन सकता है या पूछा जा सकता है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से औद्योगिक क्षेत्र में शामिल गतिविधियों का सही समुच्चय है, या निम्न में से कौन सी क्रियाएं औद्योगिक क्षेत्र में शामिल हैं? तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार यदि हम अध्ययन करते हैं तो खनन और उत्खनन, विनिर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं को जो है औद्योगिक क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और ये सभी जो है किसके अंतर्गत आती है? द्वितीय क्षेत्र की आर्थिक क्रियाओं में आती है। क्लियर? लेकिन इसमें यह ध्यान रखना, खनन जो है वह किसमें आएगा? प्राथमिक के अंतर्गत भी हम पढ़ते हैं और द्वितीयक में भी पढ़ते हैं। यदि कोई विशेषीकृत खनन है तो वह द्वितीय क्षेत्र का होगा, सामान्य खनन है तो वह प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया के अंतर्गत आता है। तो एक तो यह ध्यान रखना है कि औद्योगिक क्षेत्र कौन सा सेक्टर है और इसमें किसको शामिल किया जाता है। क्योंकि यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन करते हैं तो आरएस 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में शामिल नहीं है? जिसमें एक तो था खनन, एक था विनिर्माण, एक था विद्युत और एक था गैस जल आपूर्ति। तो अब ध्यान रखना, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में 3 शामिल है, खनन, विनिर्माण और विद्युत, जबकि औद्योगिक क्षेत्र में खनन, उत्खनन, विनिर्माण क्षेत्र और विद्युत के साथ ही गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं शामिल है। जबकि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में यह शामिल नहीं होते, केवल विद्युत शामिल होती है, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाएं शामिल नहीं है। तो इसीलिए ध्यान रखना, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। क्योंकि जब हम कृषि क्षेत्र का बात करते हैं तो कृषि और संबंध क्षेत्र में हम फसल, पशुधन, वानिकी और मत्स्य को शामिल करते हैं। तो उसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में भी 4 को शामिल किया जाता है। क्लियर हो गया? अब इसके बाद जो आता है वह आता है कि ये जो शामिल है यानी औद्योगिक क्षेत्र है, इसका सकल राज्य मूल्यवर्धन में कितना योगदान है, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर, और वर्ष 2021-22 की तुलना में 22-23 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, इनको लेके हमें प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो देखिए समझना, इसे क्या पूछा कि औद्योगिक क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में एवं वृद्धि दर है प्रचलित और स्थिर कीमतों पर। अब इसको जब हम इस पूरे ग्राफ का अध्ययन करते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं जो हमें पूछे जाने की संभावना है। क्या है? दोनों ही पॉइंट को समझना। एक तो आपको पूछा जाएगा स्थिर 2011-12 मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में
उद्योग क्षेत्र का योगदान, और दूसरा पूछा जाएगा प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में उद्योग क्षेत्र का हालांकि जब हमने कृषि एवं संबंध क्षेत्र का अध्ययन किया था तो उस समय हमने कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र का तीनों का जो है स्थिर और प्रचलित कीमतों पर अध्ययन किया था। लेकिन जब हम उद्योग क्षेत्र की बात करें तो औद्योगिक क्षेत्र का जो योगदान है वह कितना है, तो देखिए स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो 27.76 है, और जब हम प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं यह जो है यह तो है 27.76% और यह है 27.31%। ये ध्यान रखना कि यह जो है आंकड़े यह आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र का राज्य मूल्य, सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्या योगदान है, तो दोनों का योगदान क्लियर होना चाहिए। स्थिर कीमतों पर 27.76 है जबकि प्रचलित कीमतों पर 27.31। क्लियर। लेकिन हमें पूछा जाता है कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में कितनी वृद्धि या कमी दर्ज की गई है। तो अब समझना यहां से वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर यदि हम बात करते हैं तो वह है 6.32% की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की गई है। और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 15.02% की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि दर्ज की। यानी कि जो स्थिर और प्रचलित कीमत पर राज्य सकल मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का जो योगदान है उसका वर्ष 2021-22 में कंपेयर करें तो देखिए यहां दे रखा है वर्ष 2021-22 का और यहां दे रखा है यह है 2021-22 का और यह है 2022-23 का। इसमें यदि हम स्थिर कीमतों पर बात करते हैं तो 6.32% की वृद्धि है और प्रचलित कीमतों पर बात करते हैं तो 15.02% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो यह भी क्लियर होना चाहिए। और यह हमने पहले भी पढ़ा है। यह देखिए उद्योग क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के लिए स्थिर मूल्यों पर 6.32% की क्या दर्ज की गई है, वृद्धि देखी गई है। यही तो हमने पढ़ा है कि 6.32 की वृद्धि देखी गई है। तो यह क्लियर हो गए कौन से आंकड़े पूछे जाएंगे, एक तो 27.76, एक 27.31, एक पूछा जाएगा 6.32% और एक पूछा जाएगा 15.02%। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने कहा कि
प्रचलित कीमत और स्थिर कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान। तो अब उद्योग क्षेत्र का टोटल योगदान यदि प्रचलित कीमतों पर 27.31% है, क्लियर हो गया, तो हमें पूछा जाएगा कि उद्योग क्षेत्र में जो शामिल है उपक्षेत्र कौन कौन से, विनिर्माण है, निर्माण है, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य आवश्यक सेवाएं हैं, खनन एवं उत्खनन है, तो इनका योगदान कितना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह फ्लो चार्ट, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा पूछे जाने की संभावना। अब देखिए समझना, हम एक एक को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रचलित कीमत पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान। अब उद्योग क्षेत्र का योगदान कितना है, तो हमने पढ़ा है 27.31% है। यहां देखिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित मूल्यों पर 27.31% रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ओवरऑल यदि हम बात करें उद्योग क्षेत्र का योगदान प्रचलित कीमतों पर कितना है, 27.31% है, जबकि स्थिर कीमतों पर कितना है, 27.76% है। अब इस उद्योग क्षेत्र में कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं, तो देखिए इसमें जो आते हैं, एक तो आता है विनिर्माण क्षेत्र, एक आता है निर्माण क्षेत्र, एक आता है विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य सेवाएं, और एक आता है खनन। और यह 4 क्षेत्र आते हैं। अब देखिए यदि हम बात करें राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में वर्ष 2022-23 में यदि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान इतना रहा है, तो औद्योगिक उपक्षेत्र विनिर्माण क्षेत्र का कितना रहा है, तो 41.62%, निर्माण क्षेत्र का रहा है 32.76%, विद्युत गैस जल आपूर्ति इनका रहा है 13.38%, और खनन और उत्खनन का रहा है 12.260%। अब यहां से ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह डाटा तो पूछे जा सकते हैं, लेकिन कई बार डाटा नहीं पूछकर यह पूरा ही ग्राफ आपसे पूछ लेंगे। क्या पूछा जाएगा कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र के उपक्षेत्रों के योगदान का सही समुच्चय। तो अब यह समुच्चय आपको याद रखना है, वह यहां याद रखना है कि सबसे ज्यादा किसका योगदान है, विनिर्माण का। तो सबसे पहले आएगा विनिर्माण, उसके बाद किसका आएगा, उसके बाद आएगा निर्माण का, निर्माण के बाद में किसका आएगा, विद्युत
गैस जल आपूर्ति और अन्य सेवाएं, और इसके बाद किसका आएगा, खनन उत्खनन। तो ये क्रम आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का क्या योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान तो कितना हो गया 27.31, और उप क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है विनिर्माण क्षेत्र का, इसके बाद है निर्माण क्षेत्र का, फिर है विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवाओं का, और सबसे कम है खनन और उत्खनन का। अब सबसे ज्यादा विनिर्माण क्षेत्र का है तो कितना है 41.26%, निर्माण क्षेत्र का है 32.76%, विद्युत गैस जलापूर्ति और अन्य सेवाओं का है 13.38%, खनन उत्खनन का है 12.60%। तो एक तो यह आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रचलित कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों के योगदान कितना है या उनका क्या क्रम है। अब इसी तरह से स्थिर कीमतों पे हमें क्या पूछा जाएगा उस पर बात करते हैं। तो देखिए, हमने अभी अध्ययन किया कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर उद्योग क्षेत्र में 6.32% की क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की। यहां तक क्लियर हो गया। यहां हमने पढ़ा था कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्थिर कीमतों पर औद्योगिक क्षेत्र में 6.32% की वृद्धि दर्ज की गई। पॉइंट क्लियर। अब इसी को ही पूछा जाएगा कि उद्योग के जो उपक्षेत्र हैं उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें दर्ज की गई। अब यहां पे समझना, यदि हम बात करें विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य सेवा में 9.16% की क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। पहला पॉइंट क्लियर। इसके बाद बात करें निर्माण क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में भी 9.10% की क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की गई। इसी बार निर्माण क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र में बात करें तो 4.99% की वृद्धि दर्ज की गई। और यदि हम बात करें खनन उत्खनन में बात करें तो 3.71% की क्या दर्ज की गई, वृद्धि दर्ज की। दूसरा, आपको यह जो है पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में किस में वृद्धि है। तो देखिए, उद्योग क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। और उद्योग क्षेत्र के जो उपक्षेत्र हैं कौन कौन से,
तो सबसे ज्यादा विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सेवाओं में वृद्धि का दर्ज की गई 9.16%। उसके बाद निर्माण क्षेत्र में 9.10% की वृद्धि दर्ज की गई। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में 4.99% की वृद्धि दर्ज की गई है और खनन और उत्खनन क्षेत्र में 3.71% की वृद्धि। अब कई बार तो यह डाटा पूछेगा, कई बार यह डाटा नहीं पूछेगा। वह पूछेगा क्रम कि वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में स्थिर 2011-12 कीमतों पर राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के उपक्षेत्रों के में वृद्धि का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम याद रखना है आपको। सबसे पहले आएगा विद्युत, गैस, जल आपूर्ति एवं अन्य। सबसे पहले तो यही आएगा कि सबसे ज्यादा इसमें। उसके बाद आएगा निर्माण, उसके बाद आएगा विनिर्माण और उसके बाद आएगा खनन। और ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत इकोनॉमिक सर्वे के प्रश्नों का विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो सही कूट के रूप में ये पूछे जा सकते हैं कि यहां चारों जो है उपक्षेत्र लिखे जाएंगे ए बी सी डी के रूप में और फिर पूछा जाएगा कि सही कूट का चयन करें। तो ध्यान रखना, विद्युत, गैस, जल आपूर्ति पहले आएगा, निर्माण बाद में, विनिर्माण और उस सबसे बाद में क्या आएगा, खनन। किसमें? जब हमें वृद्धि के अंतर्गत पूछा जाएगा कि कितनी वृद्धि हुई। लेकिन योगदान में जब पूछा जाएगा तो ध्यान रखना, सबसे पहले विनिर्माण आएगा, फिर निर्माण आएगा, फिर विद्युत गैस आपूर्ति और उसके बाद खनन और उत्खनन आएगा। तो दोनों तरीके से आपको पता होना चाहिए कि योगदान में क्या क्रम है और वृद्धि के अंतर्गत क्या क्रम है। और यही लिखा हुआ है कि स्थिर 2011-12 मूल्यों पर उद्योग क्षेत्र में 2021-22 की तुलना में 2022-23 में 6.32% की वृद्धि रही है और वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में खनन उत्खनन में 3.71%, विनिर्माण में 4.99%, विद्युत गैस जल आपूर्ति एवं अन्य उपयोगी सेवाओं में 9.16% और निर्माण क्षेत्र में 9.10% की वृद्धि दर रही है। अब इसी पैराग्राफ को इस तरीके से हमें एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहां तक तो शायद आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है। उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों का योगदान कितना है और औद्योगिक क्षेत्र और उप क्षेत्रों में स्थिर कीमतों पर क्या वृद्धि दर्ज की गई है। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वह है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक। तो देखिए, बात करते हैं औद्योगिक उत्पादक सूचकांक की। अब औद्योगिक उत्पादक, जिसे IIP से लिखा जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब IIP हर बार परीक्षा में प्रश्न आता है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। अब औद्योगिक उत्पादक सूचकांक क्या होता है, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। और यह विशेष रूप से RS मेंस में 15 शब्दों के अंतर्गत पूछा जाता है और जब यह प्री में पूछा जाता है तो औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के संबंध में सही कथन है या नहीं है और इसमें किसको शामिल किया जाता है, इसको पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक किसे कहते हैं। तो देखिए, एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में
अल्पकालीन परिवर्तन को मापने का जो सूचकांक होता है वह क्या होता है? औद्योगिक उत्पादक सूचकांक होता है। क्या होता है देखिए समझना, एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तन के सूचकांक। अब ध्यान रखना यहां प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन या निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, सही कोट का चयन करें। तो अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि में वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 यानी एक वर्ष की अवधि, 12 मास की एक निश्चित अवधि के दौरान एक चयनित आधार वर्ष। अब देखिए औद्योगिक उत्पादक सूचकांक का चयनित आधार वर्ष, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का चयनित आधार वर्ष जो है वह है 2011-12। पहले यहां आरएस प्री के अंतर्गत 2021 में थोक मूल्य सूचकांक के संदर्भ में पूछा गया था कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। तो हो सकता है इस बार आपको औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के संदर्भ में पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का चयनित आधार वर्ष क्या है, तो 2011। तो एक चयनित आधार वर्ष पर एक निश्चित अवधि कौन सी होगी? वर्ष 2022-23 की। औद्योगिक उत्पादन, जो औद्योगिक उत्पादक है, जिसने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, उनके उत्पादन की मात्रा में यहां ध्यान रखना अल्पकालीन परिवर्तन, जो अल्पकालीन परिवर्तन होता है उसको मापने की इकाई है, दीर्घकालीन परिवर्तन मापने की इकाई नहीं है। इसका मतलब है कि इसका संकलन किस आधार पर किया जाता है। तो ध्यान रखना दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन यहां किस आधार पर किया जाता है? मासिक आधार पर, यानी प्रत्येक महीने जो है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक का संकलन होता है और उत्पादों के उत्पादन में जो भी अल्पकालीन परिवर्तन होता है उसका मापन हम इसके माध्यम से करते हैं। तो ध्यान रखना यह पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक का संबंध है अल्पकालीन किससे? परिवर्तन के मापन से, यानी औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तन के मापन से संबंधित है। इसीलिए इसका संकलन जो है मासिक आधार पर किया जाता है, प्रत्येक महीने इसका संकलन किया जाता है। और जब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का संकलन किया जाता है तो वहां या उसमें किसको शामिल किया जाता है? तो यहां भी इंपॉर्टेंट है
औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में शामिल है। किस किस को शामिल किया जाता है, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो किया जाता है विनिर्माण को, किसको किया जाता है, विनिर्माण को। दूसरा किया जाता है खनन को, और तीसरा किया जाता है विद्युत को। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि औद्योगिक क्षेत्र में हम चार को शामिल करते हैं, विनिर्माण, निर्माण, खनन, उत्खनन और विद्युत के साथ जल, गैस, जलापूर्ति और अन्य सेवाओं को शामिल करते हैं। जबकि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में केवल हम तीन को शामिल करते हैं, विनिर्माण को, खनन को और विद्युत को। पॉइंट क्लियर हो गया। अब इनके आधार पे एक प्रश्न तो हमें पूछा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य। अब सत्य कौन कौन से वहां हमें ढूंढने। एक तो सत्य यह ढूंढना है कि औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तन का मापन है। एक तो अल्पकालीन परिवर्तन से संबंधित है। दूसरा, इसका आधार वर्ष जो है वह 2011-12 है। तीसरा, इसका संकलन जो है वह मासिक आधार पर किया जाता है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में विनिर्माण, खनन और विद्युत को शामिल करते हैं, क्योंकि वर्ष 2021 के आरएस के पेपर में, आरएस 2021 के पेपर में यही प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन था विनिर्माण, एक खनन, एक था विद्युत और एक था गैस एवं जल आपूर्ति। तो गैस और जल आपूर्ति यह विद्युत के साथ किसमें आते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में शामिल होते हैं, लेकिन औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में विद्युत को ही शामिल किया जाता है, गैस, जल आपूर्ति और अन्य सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। और न ही निर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है, विनिर्माण, खनन और विद्युत को ही शामिल किया जाता है। और इस तरह से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक को लेकर पूछा जाता है। और जब यह मेंस में पूछा जाता है तो ध्यान रखना, मेंस में यह सदैव 15 शब्द के अंतर्गत ही पूछा जाता है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक, जिसमें हमें डेफिनेशन भी लिखनी होती है, आधार वर्ष भी लिखना होता है, इसका संकलन कब किया जाता है और इसमें किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, इन सब को समराइज करके हमको 15 शब्द में या 15 से 20 शब्द में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक लिखना होता है। तो उस समय हम केवल इतना लिखते हैं कि औद्योगिक उत्पादकों में अल्पकालीन परिवर्तन के मापन का सूचकांक। क्लियर। वर्ष 2011-12 में मासिक आधार पर विनिर्माण, खनन और विद्युत से संबंधित है, या इनके डाटा को हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह से औद्योगिक उत्पादक सूचकांक को लेके हमसे जो पूछा जा सकता है आपको क्लियर हो गया। यही लिखा हुआ है, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक एक समग्र संकेतक है जो दी गई एक निश्चित अवधि के दौरान चयनित आधार वर्ष पर औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन मात्रा में अल्पकालीन परिवर्तनों को मापता है। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक राज्य के औद्योगिक निष्पादन का प्रमुख संकेतक है, जिसका मासिक आधार पर संकलन किया जाता है। औद्योगिक उत्पादक सूचकांक श्रृंखला आधार वर्ष 2011-12 तीन वृहद समूह विनिर्माण, खनन एवं विद्युत पर आधारित है। और इसके बाद दे रखा होता है कि वर्ष 2022-23 में राजस्थान में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक ओवरऑल कितना रहा है, विनिर्माण का कितना रहा है, खनन का कितना रहा है और विद्युत का कितना रहा है। तो देखिए, इसको समझने की कोशिश करना। यह है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आधार वर्ष 2011-12। अब देखिए, सबसे पहले तो औद्योगिक उत्पादक सूचकांक में किसको शामिल करते हैं, विनिर्माण को। अब विनिर्माण में देखिए 2021-22 में 136, अब यहां लिख रहा हूं मैं, 136.14 था, जो वर्ष 2022-23 में कितना हो गया, 140.41। इसका मतलब क्या हुई है, इसमें वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा है वह है खनन। खनन में यदि बात करें तो देखिए 124.53 था, वह कितना हो गया, 113.29। इसका मतलब इसमें क्या हुई है,
कमी हुई है। इसके बाद है विद्युत, पहले था 144.93, अब है 155.03, इसका मतलब क्या हुई है? वृद्धि। और उसके बाद सामान्य सूचकांक यानी जिसे हम औद्योगिक उत्पादक सूचकांक वर्ष 2021-22 का 133.97 था, जो कि वर्ष 2022-23 में कितना हो गया? 134.65, इसका मतलब क्या हुआ है? वृद्धि हुई। अब यहां पे समझने की कोशिश करना कि औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आधार वर्ष 2011 के 11-12 के आधार पर हमें कौन से आंकड़े पूछे जाएंगे? तो एक तो आंकड़ा आपसे पूछा जाएगा वर्ष 2022-23 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यह डाटा पूछा जाएगा और यह कितना है? 134.65 अंक है। तो एक तो आपको यह डाटा याद रखना है कि वर्ष 2022-23 में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक, जिसमें आधार वर्ष क्या होगा? 2012 के आधार पर कितना है? 134.65। दूसरा पूछा जाएगा कि वर्ष 2022-23 में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार निम्न में से किसमें वृद्धि दर्ज नहीं की गई है? तो यह ध्यान रखना, खनन के अंतर्गत क्या हुई है? खनन में वृद्धि दर्ज नहीं हुई है, क्योंकि पहले 124 था, अब 113 पॉइंट, इसका मतलब क्या हुई है? कमी हुई है। यह है खनन में कमी हुई है, जबकि यह है विनिर्माण में भी क्या हुई है? वृद्धि हुई है। यह है विद्युत में भी वृद्धि हुई है, और यह है औद्योगिक उत्पादक सूचकांक, इसमें भी वृद्धि हुई है। केवल खनन में कमी हुई है, और इसी को आधार बना के हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह था औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार हमें औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के आधार पर किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, किस तरह से हमें पूछे जाएंगे, और यदि हम पिछले प्रश्न पत्रों का अवलोकन करते हैं तो किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उनके आधार पर नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की। क्लियर? तो यह था आज का हमारा सेशन, और आज के सेशन के साथ ही राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक समीक्षा 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र को लेके जो भी पूछे जाने वाले हैं उसकी शुरुआत की है। और अब हम औद्योगिक क्षेत्र यानी औद्योगिक विकास को लेके आर्थिक समीक्षा में जितना भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उन सब पर हम विस्तार से बात करेंगे, और साथ ही क्या प्रश्न बन सकते हैं, किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, और कौन से हमें आंकड़े याद करने, कौन से आंकड़ों को केवल हमें समझना है, और समझ के साथ किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, उन पर भी हमें बात करनी है। और इसमें सबसे ज्यादा कौन सा है? तो सबसे ज्यादा है विद्युत का, उसके बाद है विनिर्माण का, और उसके बाद यह क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखना, विद्युत, उसके बाद विनिर्माण, और उसके बाद क्रम क्या होगा? खनन। तो इस तरह से हमें इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर औद्योगिक क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को लेके जो डाटा है उनको पूछे जाने की संभावना। ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।